नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ तो उखाड़ गए होंगे। एग्रीकल्चर में भाई दिल जीतना है आपको। ऐसी पढ़ाई करनी है कि सब लोग देखते रह जाएंगे आप एग्रीकल्चर में हो। वाह, लोग हंसते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन आपको अपने ऊपर हंसाना नहीं है। मैं आपके लिए बेटर बेटर कॉलेज और बेटर बेटर जानकारी आपके सामने लाता रहता हूँ। आप टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेके आया हूँ आपको टॉप आउट ऑफ जो कंट्री की जो कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और भाई दिखा सकते हैं कि हम भी आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड वाले एमबीबीएस कर सकते हैं, नहीं, हम भी बीएससी एमएससी हम आउट ऑफ कंट्री से कर सकते हैं। पीएचडी, बल्कि पीएचडी भी हम आउट ऑफ कंट्री से कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं भाई, जो हमारी मर्जी करे एग्रीकल्चर में वो बन सकते हैं। हम बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टॉप 3 कॉलेज बताने वाला हूं जिसके अंदर आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं और आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताता हूं। पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। बहुत ही क्या है, शानदार यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा फीस इसी की है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है और टॉप 1 पर ये यूनिवर्सिटी आती है। इसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, एजुकेशन शानदार है। मैं इस चीज़ पे कैसे कह रहा हूँ एजुकेशन शानदार है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर चैप्टरों से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर चैप्टरों के अंदर भी जाके आप एमएससी के अंदर एक अच्छे लेवल तक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको पर्टिकुलर ब्रांच मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ईजी लेवल इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं हैं, आप आसानी से, इसमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उस अनुसार आप जितना वर्क और जितनी एफिशिएंसी आप अपनी लगाएं, उतनी पढ़ाई करें, उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। आप चाहें तो इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। मैं 3 यूनिवर्सिटी बताने के बाद इनकी प्रोसेस बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रोसेस कौन कौन सी होती है। अगर नेक्स्ट नंबर की यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वो है ओंटारिया यूनिवर्सिटी। जो ना ओंटारिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये कनाडा के अंदर है। मैं इसे दूसरे नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ, एक तो इसकी फ़ीस कम है। ठीक है, सॉरी, फीस की वजह से नहीं रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो इसके बजाय कम है। दूसरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोई स्पेशलिस्ट नहीं दिया हुआ है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट से आप पर्टिकुलर से कर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट का इस पर ऑप्शन है, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर पॉइंटों के आधार पर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी, कनाडा यूनिवर्सिटी। इसमें एक फ़ायदा और है, बहुत ही शानदार वाला फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से बीएससी और एमएससी भी कर सकते हैं। बीएससी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पहली वाली जो ऑस्ट्रेलिया वाली मेलबोर्न यूनिवर्सिटी है, उससे आप सिर्फ एमएससी पीएचडी कर सकते हैं, बीएससी नहीं कर सकते। लेकिन भाई इसमें भी वही दिक्कत है, आप आउट ऑफ कंट्री के हैं तो आप इसमें भी एमएससी कर सकते हैं, बीएससी नहीं कर सकते, तो वही वाला सीन होता है। तो ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है और इसमें भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो भाई दिल खुश हो जाना बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरी वाली यूनिवर्सिटी है वो है डाल हाउस यूनिवर्सिटी। डाल हाउस यूनिवर्सिटी है, वो भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, ये भी कनाडा के अंदर है। दोनों यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर है। पहली है ओंटारिया यूनिवर्सिटी और डाल हाउस, दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे हैं? कनाडा के अंदर हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटी की जो फीस है, जो ट्यूशन फीस जिसे बोलते हैं 2 साल की, वो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी जो मेलबोर्न यूनिवर्सिटी है उन दोनों, उनसे, उस यूनिवर्सिटी से क्या है, कम है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनकी प्रोसेस। अगर आप इन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो इनकी प्रोसेस क्या होगी और किस किस तरीके से इनकी प्रोसेस को आप हैंडल करने वाले हैं। तो चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। पहला है, आपको भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंग्लिश वाला, पीईटीएस का, इंग्लिश वाला एग्जाम देना पड़ेगा, ईटीएस का और पीटी का। ईटीएस का दे सकते हैं या पीटी का दे सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। देन अगर इसमें क्वालिफाई आप हो जाते हैं, इस एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, वाह, आप गढ़ जीत लोगे। पास हो या गढ़ जीत लिए। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सीवी या रिज्यूम, जिस कॉलेज में आप करना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको सीयू या रिज्यूम, सीयू रिज्यूम एक ही बात होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिज्यूम आपको भेजना पड़ता है उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो कॉलेज में आपने भेज दिया, तो उसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किसने आपको रिकमेंड किया है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये भी आपको तैयार करना होता है। ठीक है, आपका उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका हो गया, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आपका उद्देश्य क्या है भाई वहाँ पे जाने का, पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के आधार पर आप जा रहे हैं, ये भी आपको देना पड़ता है। और लास्ट एंड फाइनल, आप बीएससी एक ऐसी कॉलेज से हो जो रिलेटेड साइंस हो। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेटेड साइंस हो, लेकिन वो एक अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी हो, जहाँ तक आपका सवाल है। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो मान्य होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए, एक मान्य होनी चाहिए, रेपुटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विद इन 50% मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। आप आराम से चिल मारते हो ना, यहाँ पे खूब मस्तियाँ की है तो आप 50% तो ले आएंगे। ठीक है, तो 50% अगर आपका आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका आसानी से इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है।
तो ये थी इसके अंदर जानकारी, और ये जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये जानकारी प्लीज़ सबको ज़रूर शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के अंदर। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।